नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वनतारा में शेर और तेंदुए के साथ पीएम मोदी ने बिताया समय, सावकों को खिलाया खाना। सीएम योगी का 8 मार्च को नोएडा दौरा, अगले दिन 9 मार्च को मेरठ में टाउनशिप का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। मायावती का केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप, मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का लगाया आरोप, कहा हानिकारक हो सकता है भेदभाव। चंदौली में रेलवे प्रमोशन में धांधली पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 30 से ज्यादा लोग आपको बता दें डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए सीनियर डीआई ऑपरेशन सुशांत पर हिरासत। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओवर में लगा पहला झटका, कोनोली खाता खुले बिना आउट हुए। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी देश की इकोनॉमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां रामदास अठावले ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भी हैं अठावले ने लखनऊ के होटल जेमिनी में पीसी में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की पार्टी है आरपीआई। बीएसपी ने बाबा साहब का नाम लिया, सिद्धांतों पर नहीं चली। तो बीएसपी ने ब्राह्मण जाति का भी विरोध किया, तो मैंने मना किया। 2025 तक 10 लाख मेंबर बनाएंगे, 50 जिलों की कमेटी बनाई गई है। तो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम बहुजन समाज पार्टी लेती है, लेकिन उनके सिद्धांतों पर नहीं चली। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का हमेशा विरोध किया है, जबकि जो आरपीआई है उसने कभी विरोध नहीं किया है। तो आरपीआई बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलती है। 2025 तक 10 लाख मेंबर आरपीआई के बनाए जाएंगे। तो लखनऊ में रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां आरआर विभाग की अचानक बाउंड्री वॉल गिरी है। कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबने से क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं। गोमती नगर की नगर निगम के आरआर विभाग का यह पूरा मामला है। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, आरआर विभाग की अचानक बाउंड्री वॉल गिरी है। कई गाड़ियां बाउंड्री वॉल के मलबे में दबी हैं। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे गोमती नगर की नगर निगम के आरआर विभाग का यह पूरा मामला है। आरआर विभाग की अचानक बाउंड्री वॉल गिरी है, जिससे कई गाड़ियां दबी हैं। कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर अधिकारी मौजूद। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहा, आरआर विभाग की बाउंड्री वॉल गिरी है, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मलबे में दबकर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं। तो मौके पर अधिकारी भी मौजूद है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, आरआर विभाग की बाउंड्री वॉल गिरने से कई गाड़ियां जो वहां पर खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, तकरीबन 2 घंटे पहले गोमती नगर स्थित जो नगर निगम का कार्यालय है, जो आरआर विभाग की शाखा है, उससे लगी जो बाउंड्री वॉल थी, तकरीबन 15 से 16 फुट की जो लंबी दीवार थी, वो अचानक भरभरा करके गिर गई थी। और उसके गिरने से वहां खड़ी तकरीबन दर्जन से ज्यादा गाड़ियां कर्मचारियों की उससे क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर जो नगर निगम के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो बाहर निकल के
काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि गाड़ियां डैमेज हुई है और अभी फिलहाल जेसीबी से उस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों की गाड़ियों को निकाला जा रहा है। लेकिन दीवार गिरने का कारण क्या रहा, इस बात की जांच की जाएगी और खुद अपर नगर आयुक्त ने कहा है कि जो दीवार गिरी है उससे जल्द ही जल्द जेसीबी के जरिए उस मलबे को हटाया जाए और जिससे लोगों का नुकसान हुआ है उस पूरे प्रकरण में जितनी भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है उनकी लिस्ट भी तैयार की जाए। सिवा इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नगर निगम की आरआर विभाग की ये बाउंड्री वॉल गिरी है जिसमें कई गाड़ियां जो दबकर क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर मौजूद अधिकारी गोमती नगर की नगर निगम के आरआर विभाग का ये पूरा मामला है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चिरमिरी के आपको बता दें गेल्हा पानी में हो रहा अवैध खनन, कोयला माफिया रमिरी के ईंट के भट्टी में खपाया कोयला। चिरमिरी क्षेत्र में हो रहा लाखों का अवैध खनन, आपको बता दें पहाड़ को खोदकर निकाला जा रहा है कोयला। बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण भी दिया जा रहा है। खनिज विभाग मौन क्यों नजर आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। खनिज संपदा सुरक्षित नहीं है। तो पहाड़ को खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। बड़ी दुर्घटना को भी आमंत्रण दिया जा रहा है। खनिज विभाग इस पर मौन नजर आ रहा है। खनिज संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। शक्ति जिले के थाना चंद्रपुर का यह पूरा मामला है जहां ग्राम पेंडरुआ निवासी मीना पटेल उम्र 34 साल घर के बेडरूम में थी। तभी अचानक दोपहर 1 बजे के करीब एक नकाबपोश बदमाश द्वारा कमरे के अंदर घुसकर टांगी से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया गया और वो फरार हो गया। टांगी से 10 बार से अधिक जानलेवा हमला किया गया। मीना पटेल की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे खून से लथपथ मीना पटेल को इलाज के लिए रायगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कल दोपहर 1 बजे मेरी पत्नी घर में अकेली थी, बेडरूम में आराम कर रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति नकाबपोश पहनकर आया, घर में घुसा और टांगी से 8 से 10 बार उसके सिर में प्रहार किया जिससे सिर में काफ़ी चोटें आई है। उसका अपेक्स हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है और मरीज अभी आईसीयू में भर्ती है और वो व्यक्ति अभी भी फरार है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भोपाल से अगली अहम खबर जहां जीआईएस में हुए निवेश संगम से तेज होगी हरित श्वेत क्रांति। आपको बता दें देश का फूड बास्केट बनेगा मध्य प्रदेश। सीएम मोहन यादव के द्वारा ये बात कही गई। विकास की नीति अब वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगा। इन्वेस्टर समिति में निवेशकों ने 4000 करोड़ से अधिक के दिए हैं प्रस्ताव। पीएम के फूड बास्केट बनाने के संकल्प को साकार करेगा मध्य प्रदेश। 8 फूड पार्क, 2 मेगा फूड पार्क, 5 एग्रो प्रोसेसिंग स्थापित करने का लक्ष्य है। वहीं जीआईएस में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आए 4000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में 8000 से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो निवेश से प्रदेश में 8000 से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे।
तो जीआईएस में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आए 4,000 करोड़ के निवेश, जिससे 8,000 नए रोजगार सृजित होंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भोपाल से अगली अहम खबर है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर के सफल आयोजन पर सीएम ने बधाई दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति सफल आयोजन पर सीएम ने बधाई दी है। राज्य के 21 लाख लोगों को रोजगार की संभावना है। सीएम मोहन यादव के द्वारा ये बात कही गई। 30,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सीएम ने ये जानकारी दी। नीमच आगर साजापुर सोलर पार्क की 1500 मेगावाट क्षमता आत्मनिर्भर बनाएगी। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण ये साबित होगी। तो भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन पर बधाई दी मुख्यमंत्री ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल आयोजन पर सीएम ने बधाई दी। $30,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। सीएम मोहन यादव के द्वारा यह अहम जानकारी दी गई है। भोपाल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई दी है। पुलिस आपको बता, राज्य के 21 लाख लोगों को रोजगार की संभावना है। सीएम ने यह जानकारी दी। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर भिंच से है, जहां पुलिस का सजा का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक आवारा कुत्ते की मौत पर पुलिस ने 14 साल के दलित नाबालिग और उसके पिता को आश्रम में आवारा कुत्तों की सेवा करने का फरमान सुना डाला। फरमान में कहा कि दोनों पिता पुत्र एक दिन अपने खर्चे से कुत्ते को खाना खिलाएंगे और आश्रम की साफ सफाई करेंगे। दोनों पिता पुत्र ने पुलिस का फरमान पूरा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला उमरी थाना क्षेत्र के किशन की गढ़िया गांव का है, जहां 14 साल का नाबालिग कुछ दिनों से एक आवारा कुत्ते से बेहद परेशान था। आवारा कुत्ता उसके मुर्गी के अंडे खा जाया करता था। 28 फरवरी शुक्रवार को नाबालिग ने कुत्ते को पकड़कर उससे डंडे से बेरहमी के साथ पीटा और उसे रस्सियों से बांधकर घायल अवस्था में उसे जंगल में फेंक दिया, जिसकी सूचना इंसानियत ग्रुप के संचालक मनीष को लगी। वह गांव पहुंचे और घायल कुत्ते को अपने आश्रम ले गए, जहां कुत्ते ने दम तोड़ दिया। उसके बाद इंसानियत ग्रुप ने संचालक ने नाबालिग के खिलाफ उमरी थाने में आवेदन देकर शिकायत की और एफआईआर की मांग की थी। राजीनामा लेकर डीएसपी के साफ गए और न वहाँ इंसात ग्रुप में भेजे, ये कुत्तों की सेवा करो, नाज पानी डालिया, बस और कुछ नहीं बता। एक दिन के लिए बोला था? एक दिन के लिए। अच्छा, हाँ। क्या क्या किया आप लोगों ने? बर्तन मांजे, टूस वगैरह खिलाए। आपके बेटे ने? आपके बेटे, हमारे बेटे। तो मैं अपने खेत में जा रहा था, पास में ही है, तो मैंने देखा एक कुत्ता पड़ा है, रस्सी बंधी उसके पैर में और उसकी सांसें भी चल रही हैं। तो मैंने सोचा इसको फ़ोन करते हैं इंसान समती में, तो इसकी जान बच जाएगी। तो फ़ोन लगाया, फिर वहाँ से समती से आए तो उनका इलाज वगैरह किया, फिर थाने में भी गए, लेकिन वो कुत्ता फिर बच नहीं पाया। उसको चोट ठीक है, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन वो नहीं बच पाया। अच्छा, क्या हुआ था? आपने कहाँ काम किया जाके? क्या कुत्ते को क्यों मारा था आपने? वो मुर्गियों उनको जफता रहा था मुर्गियों उनको, तई दंदा दे रहे थे। बता, मुर्गी के अंडे वगैरह भी खाता था? मुर्गी के अंडे भी खाता था? हाँ। कौन? कुत्ता।
उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है, देश शिवाजी का अपमान नहीं सहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सांसद के विद्यालय में नकल हो रही थी, मुकदमा हुआ, सपा से अच्छे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बसपा सुप्रीमो के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश। सांसद देवेश साठ के कॉलेज में नकल पकड़ी गई और मुकदमा समाजवादी पार्टी का असली चेहरा नकल कराओ, जमीन पर कब्जा कराओ, सभी प्रकार के माफियाओं को पालो, ये इनका संस्कार है। और समाजवादी पार्टी के, अगर मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों के सवाल के जवाब में मैं कह रहा हूँ, ये मुझे जान करके कोई आश्चर्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई सही काम आज तक न किया है न कभी कर सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी बनना। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर इटावा से है, जहां महाकुंभ समापन के बाद संगम जल को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भरकर अलग अलग जनपदों में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में इटावा फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ी भी संगम जल को लेकर पुलिस लाइन पहुंची, जहां पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संगम जल से मंदिर में पूजन किया और उसके बाद जल को लाइन के कर्मचारी और परिवारों को बोतल में भर कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ अभी संपन्न हुआ है, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी गई हुई थी। शहर के लोगों को भी शुद्ध जल प्रदान किया जाएगा। देखिए, जैसा कि जानते हैं, महापर्व महाकुंभ जो है प्रयागराज में अभी संपन्न हुआ और इसी परिदृश्य में हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी गई हुई थी वहां पर और उनसे ये पवित्र अमृत जल जो है आया हुआ था और इसी का जो है आज पुलिस लाइन के इस प्रांगण में जो है शुभ पूजा करके उसका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भी किया गया मेरे द्वारा। सभी हमारी पुलिस की टीम थी, एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी क्राइम और सभी हमारे सीओज इत्यादि उपस्थित थे, थानाध्यक्ष, निरीक्षक, सभी आपकी उपस्थिति में सभी को जल दिया गया है। और इस शुद्ध जल का कितना महत्व है आप सभी इससे अवगत हैं और सभी लोगों ने बड़े जोश के साथ इस जल को लिया है। अभिषेक करेंगे अपने घरों में और निश्चित तौर से एक महापुण्य की प्राप्ति होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगली अहम खबर आगरा से, जहां पति पत्नी ने फांसी पर लटक कर जान दी। संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने लगाई फांसी, पहले पत्नी फिर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। गृह कलेश के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या की। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 1 वर्ष पूर्व हुई थी दोनों की शादी। थाना डौकी क्षेत्र के नदी गांव का पूरा मामला है। पति पत्नी ने फांसी पर लटक कर जान दी है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने फांसी लगाई है। गृह कलेश के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या की है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आजमगढ़ से है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के महाराजगंज, हराजी, हथियागढ़ व मदरही गांव की सिवान में सोमवार की सुबह गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग से 3 किसानों का लगभग 25 बीघे गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना में गांव के निवासियों की कई बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। खेत में धुआं उठता देख किसानों ने आग की सूचना किसानों को मिली। खेत में खड़ी गन्ने की फसल को जलता देख किसानों ने कई घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि गन्ने की पर्ची नहीं आने से मिल पर गन्ना नहीं जा सका था। क्षेत्र में लगभग 50 से 60% किसानों का गन्ना अभी तक मिल से क्रय पर्ची न आने के कारण खेतों में पड़ा है। मौके पर मौजूद किसानों ने गन्ना विभाग के अधिकारियों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह मांग की कि जिस किसान के गन्ने की पर्ची अभी बाकी है उसे तत्काल गन्ना पर्ची उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आगजनी की सूचना पर पहुंचे लेखपाल अंकित राय ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही। विधानसभा पहुंचे भाजपा मंत्री जेपीएस राठौर का बयान सामने आया। सपा नेता अबू आजमी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। औरंगजेब के बयान पर जेपीएस राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। अबू आजमी का मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है। तो सपा नेता के बयान पर प्रतिक्रिया जेपीएस राठौर की तरफ से आई। उनको भर्ती करवाकर इलाज कराने की जरूरत है। तो अब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, जिसके बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। पार्टी के लोग स्कूल कॉलेज चलाते हैं, वो नकल माफिया हैं। अबू आजमी पर यह आरोप जेपीएस राठौर के द्वारा लगाए गए। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मायावती के भेदभाव वाले बयान पर भी जेपीएस राठौर की प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर काम कर रही है सरकार। अबू आजमी का मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है। उनको जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में भर्ती करा के उनका मानसिक इलाज कराया जाना चाहिए। जो औरंगजेब और बाबर की यहाँ तारीफ करते हैं, उनको बारे में विचार करना पड़ेगा कि ऐसी विचारधारा के लोग किस उसमें जी रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर आताई बनकर तमाम संहार करने का काम किया है, ऐसे लोगों की तारीफ करना, मुझे लगता है कि उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीना है। वो तो नकल माफिया, सब समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, वो सब नकल माफिया हैं। और इन लोगों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम सदैव किया है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इनको सबके खिलाफ माननीय योगी जी की जो सरकार है सख्त कार्रवाई करेगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराजगंज से खबर है, जहां पर धानी फरिंदा हाईवे स्थित सिकंदराजीतपुर गांव के पास मंगलवार की सुबह टायर फटने से कार पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 छात्राओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत होने की बात सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हाईस्कूल की विज्ञान विषय की परीक्षा सुबह की पाली में सेंटर पर देने जा रही थी छात्राएं। आज दिनांक 4 मार्च 2025 को प्रातः 8 बजे एक बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर है UP 56Z5810 पुरंदरपुर थाना क्षेत्र से बालिकाओं को लेकर महेश राम कन्या इंटर कॉलेज में अपना 10th का एग्ज़ाम दिलाने ला रही थी। धानी कस्बे के आसपास थाना क्षेत्र बिटमंगन में टायर फट गया बोलेरो का, जिसके कारण। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमानों के साथ भेदभाव पर मायावती का बयान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवपाल यादव का बयान, उन्होंने कहा मायावती को चिंता करनी चाहिए, वो चिंता नहीं करती।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। तो उन्हें चिंता करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। चिंता करते नहीं, चिंता करना चाहिए और चिंता करती नहीं। और साथ किसका है? मैंने जो पूछा साथ किसका है? सर, अबू आसिम आजमी का एक बयान था जिसके ऊपर अब कार्रवाई की बात हो रही है कि औरंगजेब का उन्होंने महिमा मंडन किया। बीजेपी का कहना ये है और उसके राष्ट्रों का मुकदमा होना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है और यहाँ चर्चा होना चाहिए किसानों से लेके बेरोजगारी से लेके भ्रष्टाचार पर, और जो यहाँ अव्यवस्था हुई है कुंभ में से, तो इन पर चर्चा होना चाहिए। अगली खबर हापुड़ से आपको बताते हैं। इस बीच हापुड़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हापुड़ से खबर आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी हापुड़ से सामने आ रही है। हापुड़ से खबर का रुख कर लेते हैं। छप्पर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आग से किसान के 3 पशु जिंदा जले। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी भीषण आग। छप्पर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आग से किसान के 3 पशु जिंदा जल गए। अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी भीषण आग। छप्पर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। छप्पर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। अमरोहा से खबर है, जहां पर गांव चकमजदीपुर के प्राइमरी स्कूल के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। कार सवार युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार तेंदुआ दिखाई देने से चकमजदीपुर के लोगों में दहशत है। प्राइमरी स्कूल के पास सड़क किनारे बैठे तेंदुए का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। ये देखिए भाई, ग्राम चकमद्दीपुर। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर विद्युत कर्मचारियों के निजीकरण को लेकर आज महानगर के लाल दिग्गी ऑफिस पर किसान और मजदूर सभा के नेताओं और कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण होने से एक तरफ
विद्युत कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को भी 3 गुनी महंगी बिजली मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। आपके सामने आने वाला नहीं। आज हमारे सामने स्थिति यह है कि हमारी जिंदगियां हमारे और आज जहां हमें धकेला जा रहा है वहां कोई किसी तरह की दुनियावादी कोई कंडीशन आपको नहीं मिलती। भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। अगली खबर है इटावा से, जहां पर जनपद में विकास भवन परिसर से भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 2 पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहन के साथ जागरूकता रैली निकाली गई है। भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस वाटरशेड यात्रा के तहत कार्यक्रम जनपद में होंगे। यह कार्यक्रम कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जो है किया जा रहा है। मूल उद्देश्य इसका यही है कि हम पानी को बचाएं और भूमि का भी संरक्षण करें, यानी कि मिट्टी भी न कटे और हमारा पानी भी बचा रहे। जैसे वर्षा जल संचयन या सिंचाई की सुविधाओं में कम पानी देना और न्यायिक प्रयोग करना पानी का, यह हमारा उद्देश्य है। और यह यात्रा जो है गांव-गांव जाएगी। आज 2 जगह है, नगला बिरबल और नगला गाती में यह कार्यक्रम आयोजित होगा वहाँ पे, और प्रभात फेरी भी उन गाँव में की जा रही है, जिससे लोग जागरूक हों कि जल का संरक्षण हम करें। ये योजना वाटर सेट डेवलपमेंट की ही है, जिसमें हम वाटर सेट का मतलब कि हम पानी को एक जगह एकत्रित करें और इससे जो है समय पर खेती में प्रयोग किया जाए। खबर है महाराजगंज से, जहां पर स्थानीय थाना क्षेत्र के आराजी, हथियारगढ़ व मदरही गांव के सिवान में सोमवार की सुबह गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 3 किसानों का लगभग 25 बीघे गन्ना जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना से गांव के कई निवासियों का कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया है। किसान परेशान हैं और 50 से 60% तक फसल जल जाने की बात सामने आई है। किसानों ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि जिस किसान के गन्ने की पर्ची भी बाकी है उसे तत्काल गन्ना पर्ची उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। बांदा से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर एडीएम के खिलाफ महिला नेत्री ने खोला मोर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शालिनी पटेल ने राजेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, खनन माफिया से साठगांठ कर लाभ पहुंचाने के आरोप। बांदा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये मेरा अनशन का तीसरा दिन है, अभी तक कोई डॉक्टर तक नहीं आया चेक करने। रात में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, ना तो प्रशासन ने कोई सुरक्षा की व्यवस्था दिया है। यहाँ रात में मैं अकेली रहती हूँ, 1-2 महिलाएं हमारे साथ रहती हैं। पूरा मामला ये है कि हम लोग सबसे पहले तो बता दूँ कि एनडीए गठबंधन जो देश में सरकार चल रही है उसका हमारी पार्टी है उसके समर्थन में है, सहयोगी दल। तो हम लोग
ज्ञापन हमारे पदाधिकारी जेडीयू के जिले से भेजते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन हमारे ज्ञापन जिन अधिकारियों के खिलाफ हम भेजते हैं, ये जो है एडीएम साहब जो है वो ज्ञापन हमारे उन्हीं अधिकारियों को दे देते हैं, ऊपर नहीं भेजते। तो हमने 28 फरवरी को उनसे पूछा कि हमारे आप ज्ञापन क्यों नहीं भेजते हैं, तो हमसे बदतमीजी करने लगे। और अगली खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं। इस बीच अलीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नवविवाहित दुल्हन लूट ले गई 3,15,000 रुपए। बड़ी जानकारी, नकदी और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 दिन पूर्व शादी होकर आई थी नवविवाहिता, नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पति के परिवार को लूट ले गई नवविवाहिता। नकदी और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किए जाने की बात कही गई है। ससुराल वालों को रात में चाय पिलाई थी। पति के परिवार को लूट ले गई लुटेरी दुल्हन। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर यातायात व्यवस्था को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद रमेश अवस्थी को पत्र भेजकर सूचित किया कि रामादेवी से गोल चौराहे तक एलिवेटेड सड़क से निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। पत्र के अनुसार इस परियोजना का कार्यान्वयन पीएमसी कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेजेगी। रिपोर्ट होली तक पूरी कर भेजने का लक्ष्य रखा गया है ताकि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जा सके। खबर हरदोई से है, जहां पर नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां मृतक गोवंश को कूड़े की गाड़ी में भरकर ले जाने का वीडियो वायरल हो गया। सीएम के सख्त निर्देशों के बावजूद नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। ऊंचा तोक मोहल्ले में मृतक गोवंश के शव को कूड़े की तरह उठाकर गाड़ी में फेंकने से लोगों में गुस्सा है। नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर सीएम के निर्देशों को अनदेखा करने के आरोप भी लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हरदोई शहर के ऊंचा तोक मोहल्ले का पूरा मामला सामने आया है। और अब सीधा आपको यूपी विधानसभा से तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं बजट पर चर्चा में, सुनते हैं। एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर
ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जाए, उससे तर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आप यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चों से ज्यादा चुनाव से जीते जाते हैं, इसको कौन जान सकता है? ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नज़दीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ये परोपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी, जब हम लोग सामान्य बजट पे यहां पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो प्रयागराज का महाकुंभ
अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए पहले तो ज्यादा नहीं तो से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं और खुशी खुशी होकर के जाएं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को आने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो अनुमान था उससे कई ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। और उन स्थितियों में जो लोग नहीं आ पाए उनके मन में एक कसक थी कि छूट गया, कुछ चूक हुई है। लेकिन जो आया, जिसने भी डुबकी लगाई, आज तक की उस डुबकी में जो भी आया अभिभूत होकर के गया है। और अभिभूत होकर के नहीं गया, यह भारत की विरासत का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है कि इसके बारे में हम लोग इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इन चीजों के बारे में। लेकिन इसके आर्थिक पक्ष के बारे में भी अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कुछ उदाहरण आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन चीजों को अगर आप एक बार आप लोग भी जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि भारत के बारे में विदेशी मीडिया वह बहुत नकारात्मक टिप्पणी करता है। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो इसकी है, एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी, महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची थी। राइटर्स, या डिजिटल था, इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। यूपी विधानसभा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।